जितने भी कार्मिक तैनात होंगे, पुलिस के हों, स्वच्छता के हों या फिर अन्य कर्मचारी या मजिस्ट्रेट जो भी तैनात होंगे, उनके बिहेवियर को लेकर के श्रद्धालु जनों के साथ या मेले में आने वाले जो भी नागरिक होंगे उनके साथ अच्छा व्यवहार उनका हो। इसके लिए दोनों ओर बैठक हो, वहां इनकी काउंसलिंग हो और उसको वॉच करने के लिए भी हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार न करने पाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सक्रिय बनाए रखे और सीसीटीवी कैमरा से आच्छादित करके प्रयास होना चाहिए कि दोनों ओर, गढ़ की तरफ भी और टिकरी की तरफ भी, हमें वहां पे अपना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में उसे डिस्प्ले करना चाहिए, जिससे एक एक गतिविधि पे आपकी नजर रहे। ये चीजें अगर आप लोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा उसका लाभ मिलेगा। पर्याप्त मात्रा में पार्किंग स्थल देना और पार्किंग में बहुत ज्यादा शुल्क न लें लोगों से, बल्कि सुविधा रहे, वहां पब्लिक एड्रेस सिस्टम रहे, टॉयलेट रहे, मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था वहां करें और गाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये भी हम वहां सुनिश्चित करेंगे। शौचालय जो बनाए गए होंगे ये टेम्परेरी बनाए गए होंगे, केवल बालू में ही ऐसे कर दिए गए होंगे। देखिए 4-5 दिनों तक लोग रहेंगे, उससे यहाँ पे बदबू भी करेगी और वह सीवेज लीकेज होकर के नदी की तरफ जाएगा। प्रयास होना चाहिए हम आने वाले समय में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाले टॉयलेट स्थापित कर सकें। आने वाले समय के लिए प्लानिंग बनानी चाहिए और दोनों मिलों को एक साथ जोड़ सके तो अच्छा होगा। गढ़ को भी टिकरी को भी एक साथ बना करके इस आयोजन को अच्छा बनाना चाहिए, भव्य बनाना चाहिए। बहुत पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ मेला है। घाटों की व्यवस्था, इरिगेशन इस बात को सुनिश्चित करेगा, प्रशासन इसके बारे में उनको बातें करे। घाट इस प्रकार से बने कि आसानी से पब्लिक एक जगह इकट्ठा होने के बजाय फैल करके स्नान कर सके। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम हो, पर्याप्त मात्रा में घाट से दूरी पर जहां से उनका सीवेज नदी में लीकेज न हो, वहां पे टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वच्छता की विशेष व्यवस्था, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है, प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट, बोतल इसको बैन करें, लेकिन पानी की बोतल में लोग पानी लेते हैं तो वो कम से कम उसको सुरक्षित कलेक्ट करने की व्यवस्था हो जाए, नदी में न फेंके। नदी की सफाई का विशेष अभियान होना चाहिए। विद्युत की आपूर्ति, पावर कॉर्पोरेशन से कोई है यहाँ पे? आप क्या है? ऐसे ही यहाँ पे कहाँ पे? हापुड़ में आप हैं। यहाँ के चीफ कहाँ बैठते हैं आपके? बुलंदशहर में बैठते हैं। तो उनको कोई नहीं आए यहाँ, क्या उनको सूचना नहीं हो पाई है? ठीक है, लेकिन उनको बोलेंगे वो भी विजिट करेंगे यहाँ पे। पश्चिमांचल के दिन पड़ता है ये, वहाँ के एमपी को बोलेंगे वह भी यहाँ विजिट करें, यहाँ विजिट करके देखें यहाँ पे व्यवस्था। विद्युत की आपूर्ति होनी चाहिए। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक सेफ्टी की व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए और प्रयास होना चाहिए कि जिला पंचायत और नगर पालिकाओं की ओर से अगर सजावट की व्यवस्था भी अच्छी हो, मेले में सजावट की व्यवस्था हो। सूचना विभाग को कहना चाहिए दोनों ओर शासकीय योजना का प्रचार प्रसार के होर्डिंग्स भी लगने चाहिए और आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के भी होर्डिंग यहां लगने चाहिए।
फायर सेफ्टी की व्यवस्था के लिए इंतजाम किए गए हैं। इसको और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के लिए दोनों ओर हॉस्पिटल बनाना, टेम्पररी हॉस्पिटल। ये सीएमओ हापुड़ हैं, आप यहाँ पे हैं, हापुड़ में हैं, और यहाँ अमरोहा में कौन है, उन्हें आए हैं। ठीक है, दोनों सीएमओ से कहेंगे टेम्पररी हॉस्पिटल बनवाएंगे। एंटी स्नेक वेनम नहीं है संभवतः, यहाँ पे आ गई है। एंटी रेबीज के भी बैंक सब आ गए हैं, मिल गए आपको। कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर भी सतर्कता बरतेंगे, इसको देखेंगे। और जिस समय स्नान हो उस समय एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट नदी में मोबाइल उनकी पेट्रोलिंग होती रहे, ये हम उसको देखेंगे उस दौरान। क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि इस क्षेत्र में नदी में सांप भी देखे गए हैं और कभी कभी क्रोकोडाइल का भी खतरा होता है। तो उन चीजों के प्रति भी हमारी सतर्कता होनी चाहिए। इतने बड़े मेले में क्राउड मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। खासतौर पर जब लोग स्नान करने जाएंगे या जब एक साथ मेला विसर्जित होगा, इस दौरान काफी भीड़ होगी, कंजेशन होगा। तो ट्रैफिक जाम की समस्या के साथ साथ क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाना, और उसके लिए कहीं भी पुलिस लाठीचार्ज नहीं करेगी, पब्लिक को समझाएगी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करें और पहले से ही लोगों को इसके लिए तैयार करें। पशुओं की व्यवस्था, पशुओं के उपचार के साथ साथ दोनों ओर चारा की व्यवस्था, अगर हो सके तो चारा। अगर पशुपालकों के पास चारा रहता है, लोग आएंगे तो उसके लिए यहाँ पर जो वेटनरी विभाग है, पशुपालन विभाग, उनको ये बोलना चाहिए कि वे चारा की व्यवस्था, कौन है यहाँ पे, सीबीओ हैं आप, ये हापुड़ से आप लोग चारा वगैरह की व्यवस्था देते हैं, दोनों की व्यवस्था करते हैं। हरा चारा की व्यवस्था करवाइए, किसानों से खरीद लीजिए, आपके पास पैसे की कमी थोड़ा है, पर्याप्त मात्रा में उसकी व्यवस्था करवाइए। और उसके लिए दोनों ओर, अमरोहा की ओर से भी इधर भी उसकी व्यवस्था करें। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए खाद्यान्न वगैरह उपलब्ध करवाने की भी कोई व्यवस्था होती है कि नहीं होती, इसको भी एक बार देखेंगे। अगर किसी को खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ती है तो कुंभ की तर्ज पर अगर उसको दे सके तो इसकी व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। दोनों ओर मैन पावर को अतिरिक्त मिल गया है। इनके जो यहाँ पे पुलिस कार्मिक रहेंगे या अन्य कर्मचारी तैनात होंगे, सफाई कर्मचारी रहेंगे, इनके भोजन आदि की व्यवस्था क्या है? पुलिस लाइन चलती है और सफाई कर्मचारियों के नहीं, 60 कर्मचारी बहुत कम है, एक शिफ्ट में बहुत कम है। बिल्कुल आज संख्या बढ़ाइए आप लोग। स्वयं सेवक होंगे, उनको भोजन आदि की व्यवस्था देनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था दें। यहाँ पे सतर्कता होनी चाहिए। जो टीम यहाँ रहे वो यहाँ कैंप भी करे, उनके रहने की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, पेट्रोलिंग को पुख्ता करें। मेले की ओर दोनों ओर से आने वाले मार्गों पर भी 20-25 किलोमीटर तक हमें देखना चाहिए कि जाम न हो, कहीं कोई अव्यवस्था न फैलाने पाए, सुरक्षा में कोई सेंध न लगाने पाए। ये हम जरूर ध्यान में रखेंगे। महत्वपूर्ण मेला है, एक एक श्रद्धालु की सुरक्षा, उसकी सुविधा, और मेले के दौरान या मेले में आते समय उसको कहीं भी कष्ट न हो, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसको उस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाएं। यहाँ पे दोनों हमारे जोन के अधिकारी, इन दोनों के पास प्रयागराज का भी और माघ मेला का भी और कुंभ का भी अनुभव है। उसका लाभ आप लोग इनके माध्यम से भी लेंगे तो अच्छा होगा। और मैं इन दोनों अधिकारियों से कहूँगा कि दोनों ओर की बैठक लेकर के इसके बारे में अच्छे ढंग से इस मेले को आयोजित करने के लिए, सफलतापूर्वक इस मेले को आयोजित करने के लिए, यद्यपि तैयारी अच्छी है,
लेकिन इसको और बेहतर बनाने में हमारा प्रयास होना चाहिए। और जो कटान हो रही है इरिगेशन खासतौर पर, इसको देखें, कटान को हम रोक सकें और प्रभावी ढंग से इस मेले को लोगों कार्य ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक के मन में छाप छोड़ सके, और वह कार्य पद्धति यहाँ पे दिखनी चाहिए। इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हापुड़ से सुन रहे थे आप, जहां सीएम योगी हापुड़ के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। दरअसल कार्तिक मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा करने के लिए सीएम योगी यहां पर पहुंचे थे और मेला क्षेत्र को किस तरीके से और भी ज्यादा व्यवस्थित करना है, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ कदम उठाए जाने हैं, इसे लेकर भी सीएम योगी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। और इसके अलावा दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो कार्तिक मेले की तैयारियों को जानने के लिए और तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सीएम योगी हापुड़ पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, पूजा पाठ की और सभी धार्मिक अनुष्ठान में उन्होंने भाग लिया। और उसके बाद अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।